चौथी बात कि नक्षत्र सिद्धांत से भी देखेंगे तो 9 टुकड़े होते हैं। जन्म शुभ नहीं होते, संपद शुभ होते हैं, विपद डेंजर में आता है, अशुभ है, क्षेमा शुभ होते हैं, प्रत्यारी अशुभ होते हैं, साधक शुभ होते हैं, बाधक बिल्कुल अशुभ होते हैं। तो यहाँ भी वर्गीकरण में शुभ और अशुभ होते हैं भाई ऋषियों के द्वारा बनाए हुए नियम के अनुसार। मैं उनसे बाहर नहीं हूँ। आपको सुनने में अच्छा लगेगा इसलिए मैं झूठ झूठ बोल दूँ, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। तो मैं चटुकार नहीं करता हूँ, चटुकारिता मेरे पास नहीं है। और इतना सीधा तरीका है। दिस ब्लडी यूपी मिश्रा इज नॉट लाइक्ड बाय यू, प्लीज लीव दिस चैनल। मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। आइए, मैं बराबर बोलता हूँ, जो एकदम साधारण ज्ञान जो सीखना चाहते हैं स्वागत है। तो क्यों बार बार छेड़ते रहते हो? ठीक है, प्रवृत्ति होती है ना। कहानी थी ना कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो सन्यासी नहा रहे थे, तो उसको उठा करके चाहे कि इसको फेंक दें, तो तब तक डंक मार दिया, फिर गिर गया। सन्यासी देखा ये तो मर जाएगा बंदा, तो फिर उन्होंने कोशिश किया, दूसरी बार भी उन्होंने डंक मार दिया। तीसरी बार सन्यासी जी दांत मुंह एकदम रोक करके किसी तरह से उठाए, लेकिन डंक मार चुका था, फेंक दिया। तो जिसका जो स्वभाव है, सन्यासी का स्वभाव था उसको बचाना, रक्षा करना, और बिच्छा का स्वभाव था डंक मारना, बचाने वाले को भी डंक मारना। मैं तो बहुत क्षुद्र व्यक्ति हूँ। मैं कभी नहीं कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं कहा कि आई विल शेयर माई नॉलेज विथ यू। कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं उसमें मैं कान पकड़ लेता हूँ कि नहीं, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू सर, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। और अभी आपको ज्ञान ही नहीं है, आप तो ग्रह तक नहीं पहचानते हो, नक्षत्र तक नहीं पहचानते हो, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? मैं भी ईश्वर के दया से कुछ जानता हूँ, बोलने लगूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, नहीं समझ सकोगे आप। मेरे घर में एक बिल्कुल साधारण पंडित आते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको भी मैं सबसे पहले पैर ही छू के प्रणाम करता हूँ। इसलिए के ब्राह्मण हैं, वो मंदिर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूज्य हैं वो। मैं ज्ञान नहीं बघारता उनके सामने में भी एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट अदर्स हु वांट टू लर्न, दे वांट टू हियर, लेट देम हियर। तो आज गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु का नक्षत्र है तो आप देखेंगे कि गुरु जन्म तारा में लिखेंगे, और यहाँ पर लिख जाइए गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु। तो गुरु में जन्म तारा लिखेंगे तो एकदम नीचे उतर जाइए, राहु जो 9वां है वहाँ पर संपत लिख दीजिए, फिर संपत विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र लिख दीजिए। सो सिंपल तरीका है, शॉर्टकट, बिना उंगली पर गिने आप समझ जाओगे। ये हमने लिख दिया है गुरु के कारण। और एक बड़ी बात है, यदि कुछ ग्रह वक्री नहीं होते तो ग्रहों की 6 ग्रह जो बड़े ताकतवर हो गए हैं, स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण में हैं, उच्च के हैं, इंक्लूडिंग सूरज मंगल, क्रूर ग्रह भी बली हो गए हैं तो शुभ हो गए हैं। मैं बराबर बोला हूँ कि वक्री ग्रह शुभ होते हैं, बली ग्रह शुभ होते हैं। जैसे गुंडे को भी आप नेता बना दो ना तो वो हाथ जोड़ करके घूमता फिरेगा, तो वैसे ही कोई भी ग्रह यदि बली हो जाता है तो उसके अंदर में दुष्टता चली जाती है। तो अभी स्थिति तो इतनी अच्छी है, आकाश में 6 ग्रह बली हैं।
ऐसा सिचुएशन संभवतः अगले 500 साल ना आए, और 500 साल पहले भी ना रहा हो, संभवतः ना रहा हो, कारण कि हर क्षण दुनिया बदलती रहती है ना। चलम चित्तम चलम वित्तम चलत जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे क्वचित नापि स्थिरम, कुछ भी स्थिर नहीं, हर चीज चल रहा है। सो एज पर द कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन द सेम सिचुएशन नेवर अकर्स, कभी नहीं आता। तो इतनी सुंदर स्थिति होने के बाद भी युद्ध की विभीषिका मड़रा रही है। एक राष्ट्र है जो चाहता है कि मड़ोर करके खा ले हमको, ऐसी स्थिति में हम हैं। ये विभीषिका पड़ी हुई है। दूसरे बड़े बड़े देश, बहुत महाबली लोग आपस में टकराने को तैयार हैं, शुभग्रह हैं। इतने शुभग्रह, इतनी अच्छी स्थिति के बाद ये स्थिति पड़ी हुई, कुछ तो बात होगी सर, ढूंढिए ना इस बात को। लेकिन मत बोलिए कि 6 शुभग्रह हैं, अच्छे हैं, तो आकाश क्लियर हो गया, साफ हो गया है, नहीं है। तो उतना भीतर की बात बोलने जाऊं तो बहुत इंट्रिकेसी होगी, जो लोग सीख भी रहे हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं सिंपल बात बोलता हूं, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से पहले देख लीजिए कि गुरु शुभ ग्रह है, तो गुरु के 3 नक्षत्र वाले के लिए जन्म नक्षत्र होने के बाद भी ये शुभ है। कैसे शुभ है कि आपके रोग के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसा भी बीमारी हो तो ठीक हो जाएंगे। मेरे समझ से मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं कि इसी समय अगले संवत से, ये संवत अगले मार्च अप्रैल तक जाएगा, इस बीच में कैंसर तक की दवा निकल सकती है। वो इसे सबको देख करके हमने कहा था आने वाला समय ऐसा है, और रोग पर ये अधिक प्रभाव दे रहा है, तमस को रोक नहीं रहा है, सत्वगुण को बढ़ा नहीं रहा है, यथा स्थिति में रखे हुआ है। तो गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी समय ठीक है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। बुध के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी समय ठीक है। आज की ही बात बोल रहा हूं। दैनिक राशिफल रविवार। बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक नहीं है। केतु को 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। समय ठीक नहीं है आपके लिए। आप अपने को थोड़ा हिफाजत में रखिए, एक्सीडेंट मत होने दीजिए, नहीं तो फैटल हो जाएगा। बीमारी मत होने दीजिए। आज यदि आपको बीमारी हो गई केतु के 3 नक्षत्र वाले, तो बहुत मुसीबत में रहेंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी। समय आपके लिए ठीक है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका समय ठीक नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। झगड़ा झंझट, बदकही, बातचीत, धोखा घड़ी, ये सब चीज़ से बचिए और झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा आपके बॉस से करेंगे नौकरी चली जाएगी, घर में करेंगे शांति तो फिर लौट के नहीं आएगी। पत्नी से राड़ अपनाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, मत करो ऐसा। राड़ सबसे मतलब कि किसी एक बात को ठोक ठोक करके किसी को इतनी आत्मा में पीड़ा दे दीजिए कि उसकी छाती से वो कांटे निकले ही ना। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय शुभ है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हुए रोहिणी, श्रवणा, हस्त। मंगल के 3 नक्षत्र वालों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी समय ठीक नहीं है।
उनके लिए भी समय ठीक नहीं है। मंगल के 3 नक्षत्र हुए, चित्रा, धनिष्ठा और वृक्षरा। मंगलित समय ठीक नहीं है। राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय शुभ है। कुछ पाएंगे, संपत्ति मिल सकता है या कुछ भी मिलना है, जिस रूप में जो जिस रूप में है। मैं कहा ना, तर्पण करने से यदि आपकी अगली योनि में, हमारे पिताजी की अगली योनि गाय माता के रूप में हुई, तो उनको ये जो तर्पण है मेरा, उनको घास के रूप में मिलेगा। तो राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा में जिनका जन्म है, उनके स्थिति के लायक जो होगा वो चीज़ उनको प्राप्त होगा। विद्यार्थी को ज्ञान मिलेगा, धनार्थी को धन मिलेगा, युद्ध करने वाले को विजय मिल सकता है, छल कपट करने वाले को सजा भी मिल सकती है। तो ये तो नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से हमने कहा। अब बताइए कि जो नक्षत्र खराब है, मैं कैसे कह दूं कि नक्षत्र अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है, बस बेस्ट है, आज मस्ती कर लीजिए आप। अगले को मैं उसके जान का तो मैं दुश्मन हूं नहीं, क्यों ऐसी बात कहूं। ठीक है, जो ईश्वर ने लिखा है उसको जस का तस मैं ट्रांसलेशन करता हूं। आई एम ए ट्रांसलेटर, I am not an astrologer, I am a translator। कितना बार बोलूं। उसी तरह से मंगल से अष्टम कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर। मंगल से चंद्रमा, राहु तीसरे हैं, ये शुभ है। तो मेष राशि वालों के लिए यथावत जैसा कल समय था वैसे ही है। शुक्र का तुला राशि का भूल गया था। होता क्या है कि जो राशि शुभ है उस पर बहुत ध्यान नहीं जाता है। बोलूं ना बोलूं वो तो ठीक ही रहेंगे, लेकिन जहां कुछ हानि हो सकता है वहां पर बोलना जरूरी होता है। वृषभ राशि ठीक है, लेकिन धन हानि हो सकती है, बोली के कारण लंका कांड हो जाएगा, ये बोलना जरूरी था। चौथे घर में सूरज है, घर के अंदर में भी झगड़ा झंझट, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, आग लगेगा घर में, ये मतलब हुआ। तो अष्टम में गुरु है, नवम में शनि है। वृषभ राशि वालों के लिए समय मोटा मोटी ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है। परसेंटेज में नहीं बोलूँगा आज, मैं उतना भीतर ढुक के नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे ये कुछ बात करनी थी और अपनी बात करनी थी। तो जैसे मान लीजिए मैं शुक्र का देख रहा हूँ, तो तुला राशि का देख रहा हूँ, तो तुला राशि से सेकंड में कोई ग्रह नहीं है, ठीक ठाक है। थर्ड में गुरु हैं, केतु हैं। बकरी केतु के होने के कारण ये थोड़े कड़े हो गए, तो किसी भी राशि से तीसरे कड़े ग्रह शुभ हो जाते हैं, तो ये शुभ हो गया। चौथे में शनि स्वग्रही हैं लेकिन बकरी हैं, घर के अंदर में कुछ झंझट हो सकते हैं शनि के कारण। शनि बोलते हैं घर के अंदर में जो सहायक हमारे साथ काम करते हैं उनको शनि बोलते हैं। जैसे मेड सर्वेंट हैं या घर में और भी किसी तरह से सहायता करने वाले लोग होते हैं, उस तरह की बात मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ से 7th हाउस में मंगल है। मंगल स्वग्रही है लेकिन बकरी है। तो दाम्पत्य सुख के लिए जो भी जोड़ा हो, पुरुष हो या नारी हो, आपको थोड़ा सा कुछ बर्दाश्त करना है, बाकी तो टॉप क्लास है। यहाँ से अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, मैं तो यहाँ पर राहु को किसी कारण से लिखा था। नवम में राहु चंद्रमा है। तुला राशि वाले सिर्फ इतना ही ध्यान रखें, 3 नंबर को डॉक्यूमेंट, लेखनी बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। हाथ से कोई भी गलत काम ना करें, मैंने बच्चे को एक थप्पड़ भी ना मारें, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुला राशि के लिए बात बोल रहा हूँ, मैं कंपनसेट कर रहा हूँ कल का मिस्टेक। और यहाँ से चौथे घर में शुक्र है, शुभ है।
यहाँ से तो 10वां घर हुआ, ये शुभ है। एकादश में सूरज है, सरकार से लाभ, बड़े लोगों से लाभ, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। द्वादश घर में भी बुध हैं, ये भी लाभ देंगे। तो तुला राशि वालों के लिए समय ठीक है। और बकियों का जैसे कल कहा था मोटा मोटी वैसे ही है, बहुत फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमने कहा कि 6 ग्रह स्वग्रही हैं, ये 16 तारीख तक सूरज है, 16/9 तक है, सूरज फिर यहाँ चला आएंगे, तो ये सूरज की स्थिति बदल जाएगी, स्वग्रही नहीं रहेंगे। तो 6 ग्रह स्वग्रही थे, एक घट जाएगा। फिर ये बुध स्वग्रही है, अमूल त्रिकोण में है, ये 23/9 को चले आएंगे, तो ये तुला राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही नहीं रहेंगे, उच्च के नहीं रहेंगे, तो सिचुएशन भी बदल जाएगा बुध का। गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे 13/9 को, केतु इनके साथ हैं। केतु को एक्सटर्नल इंजुरी बोलते हैं और गुरु को जीव बोलते हैं, तो बाहरी चोट लगने की भी बात हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर शनि भी डायरेक्ट हो जाएंगे, स्वग्रही होंगे, बहुत बली नहीं रहेंगे, जो मैंने कहा कि वक्रतुंड महावीर्यम ऐसा वाली बात नहीं होंगे। तो ये शनि भी राहु से अष्टम रहेंगे और ये भी चेंज हो जाएंगे 29 तारीख को। गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे 13 तारीख को, सूरज चेंज हो जाएंगे 16 तारीख को, बुध चेंज हो जाएंगे 23 तारीख को। तो ये जो स्थिति बनी हुई है अचानक बिगड़ती हुई नज़र आ रही है इसी सितंबर में ही। तो बहुत थोड़े दिन की बात है। जो दिखता है कि सब हरा भरा है, सही में हरा भरा नहीं है। यदि सही में हरा भरा रहता तो आपको इतनी आगजनी, इतनी बाढ़ में डूबती हुई स्थिति नहीं। कभी हमने कहा था, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उसके लिए, कि गुजरात की ऐसी तैसी हो जाएगी, स्थिति कितनी नाजुक हो गई। अभी बहुत सारी सिचुएशन, जब ये इक्वेशन गड़बड़ होगा तो कुछ और सिचुएशन फिर गड़बड़ होगा, तो वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा ये बोल रहा हूँ, धीरज से सुनिए ना, मैं लाइक्स डिसलाइक की बात में नहीं करता, धीरज से सुनिए। अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो बीच में छोड़ दीजिए। कारण जरूरत नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सब सही है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। सो प्लीज, बीइंग डिसएग्रीइंग विथ मी योर राइट, योर चॉइस, योर नॉलेज, योर ऑथोरिटी। उससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ होती है उन लोगों को जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। एक कमेंट पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ बात तो सही है, मिश्रा जी निगेटिव निगेटिव बोलते रहते हैं। सो लुक, दिस मैन इज ऑलवेज टेलिंग समथिंग निगेटिव, बट ये नहीं बोलेंगे कि व्हाई ही इज टेलिंग निगेटिव, व्हाई ही शुड टेल पॉजिटिव, ये नहीं बताएंगे। तो जो बेचारा पढ़ेगा, जो अभी थोड़ा बहुत सीख रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपको सुनने के बाद कुछ नॉलेज हो गया है, तो उसमें एक भ्रम सा स्थिति पैदा हो जाएगा। इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैंने जो भी बोला उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन छोड़ दीजिए ना हमको। नमस्कार।